फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर नामक जिले में एक बहन भाई रहते थे। बहन का नाम था श्वेता और भाई का नाम था आदित्य। श्वेता का बचपन से ही एक लक्ष्य था। वो एक मशहूर लेखिका या यूं कहो एक मशहूर कवित्री बनना चाहती थी। श्वेता सचमुच एक मेहनती लड़की थी। वो सिर्फ छठी तक ही पढ़ी थी, लेकिन उसका भाई आदित्य अभी तीसरी क्लास में था और वो उसे पूरे मन से पढ़ाना चाहती थी। वो आदित्य के लिए या अपने घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम किया करती थी। आस पड़ोस में छोटे मोटे काम, या फिर अगर उससे भी कुछ नहीं होता तो जंगल में जाकर फल फूल इकट्ठे कर उन्हें बाजार में बेच आती थी। एक श्वेता को लिखने का इतना शौक था कि वो घर के छोटे मोटे काम करते हुए उन्हें बीच में ही छोड़कर लिखने बैठ जाया करती थी। एक दिन की बात है, आदित्य के स्कूल में पोट्री कंपटीशन होता है और आदित्य उसमें पार्टिसिपेट करता है। आदित्य अपनी दीदी की डायरी से एक पोएम याद कर लेता है और अपने स्कूल में जाकर स्टेज पर उसे सुना देता है। वो कविता सबको बहुत अच्छी लगती है और उसके हिंदी वाले सर को तो वो दिल छू जाती है। उसके हिंदी वाले सर आदित्य को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, तुमने ये कविता इंटरनेट से निकाली? आदित्य नाम में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैंने तो अपनी दीदी की डायरी से याद की और बोल दी। हिंदी वाले सर सवालों को जारी रखते हुए आगे पूछते हैं, तुम्हारी दीदी कौन सी क्लास में है? आदित्य, मेरी दीदी घर के कामों में बहुत बिजी रहती हैं, वो नहीं पढ़ती। सर फिर से पूछते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा दीदी को पढ़ाना नहीं चाहते? आदित्य बात को आगे ना बढ़ाना चाहते हुए बोलता है, हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं हमें नहीं पता और हम उनके साथ नहीं रहते। और वो इतना बोल वहां से भाग जाता है। आदित्य अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन इधर उसके हिंदी वाले सर अभी भी श्वेता की कविता के बारे में ही सोच रहे होते हैं। अगले दिन वो फिर आदित्य की क्लास में जाकर आदित्य से बोलते हैं, क्या तुम एक दिन के लिए मुझे अपनी दीदी की डायरी लाकर दे सकते हो? आदित्य मान जाता है और अगले दिन वो सर को श्वेता की डायरी दे देता है। श्वेता इन सब से बिल्कुल बेखबर थी। अगले दिन रविवार था। स्कूल की छुट्टी होने के कारण श्वेता की डायरी लौटाने के लिए उसके हिंदी वाले सर आदित्य के घर पर पहुंच जाते हैं और श्वेता उन्हें अंदर बुलाती है। वो श्वेता से बातें करते हैं। बातों ही बातों में श्वेता ये बोल देती है कि उसे एक लेखिका बनना है। बस, फिर क्या था? उसके हिंदी वाले सर उससे पूछते हैं, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये डायरी पब्लिश हो? श्वेता आगे की कल्पना ना करते हुए हाँ कर देती है। जल्दी ही आदित्य के सर पब्लिशर्स को से बात कर लेते हैं और एक पब्लिशर तैयार हो जाता है श्वेता की बुक पब्लिश करने के लिए। आदित्य के सर श्वेता को पब्लिशर से मिलवाने ले जाते हैं। श्वेता बहुत नर्वस होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए वो अपने आप को पब्लिशर से परिचित कराती है और अपने बुक पब्लिश होने के लिए आग्रह करती है। कुछ दिनों बाद श्वेता की एक बुक पब्लिश हो जाती है और अब उसे एक पुरस्कार मिलने वाला था। वो इतनी ज़्यादा नर्वस होती है कि वो स्टेज पर आंखें बंद कर जाती है, क्योंकि स्कूल छोड़े हुए भी तो उसे कितना टाइम हो गया था ना। कहाँ देखा था उसने स्टेज। बहुत नर्वस थी वो, लेकिन फिर भी उसका भाई उसे हिम्मत देते हुए स्टेज पर ले जाता है। उसकी आंखें जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से खुलती है। वो अपने भाई को गले लगा लेती है। आज वो अपनी मंजिल तक पहुंची। वो उस आदित्य के सर को बहुत धन्यवाद करती है और बहुत खुश होती है। तो देखा आप लोगों ने,
श्वेता कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच गई। रास्ते कठिन जरूर हो सकते हैं मगर बंद नहीं हो सकते, इसीलिए आगे बढ़ते रहो और हाँ, अपॉर्चुनिटीज से कभी भी मुंह मत मोड़ो। थैंक यू।